अगले दिन राजकुमारी रत्ना और गंगाधर शिव मंदिर में एकादशी की पूजा संपन्न कर रहे थे। प्रभु की आराधना करते वक्त रत्ना को ऐसा लग रहा था जैसे गंगाधर उसे अजीब तरीके से देखे जा रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान उपासना में ही लगा दिया और उसके व्याखार को नजरअंदाज करने लगी। गंगाधर ने पुष्पमाला और आरती की थाली देने के बहाने रत्ना को स्पर्श करने की कोशिश की। रत्ना ने उसे क्रोधित होकर अपनी तीव्र दृष्टि से देखा। क्या हुआ राजकुमारी? शायद ऐसा गलती से हुआ हो। सारे वक्त गंगाधर उसे किसी न किसी बहाने से स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था। पूजा खत्म होने तक रत्ना का सब्र का बांध टूटने लगा था। राजपुरोहित, आप अपने दुस्साहस की सीमा लांघ रहे हैं। परंतु मैंने क्या किया राजकुमारी? क्या हुआ राजकुमारी? रत्ना ने ये बात दासियों को ना कहकर पहले महाराज को बताना आवश्यक समझा। वो नहीं चाहती थी कि राजमहल में उनके और गंगाधर के बारे में कोई अफवाह फैले। कुछ नहीं, पूजन समाप्त हो गया है। आप लोग सभी में प्रसाद वितरित कर सकते हैं। ठीक है राजकुमारी। रत्ना वहां से जाने लगी, लेकिन गंगाधर अब भी उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। उसकी सबसे प्रिय मित्र मोहिनी ने इस बात पर गौर किया। मैंने देखा गंगाधर को, जिस तरह से वो आपको ताक रहा था। आप आदेश दे तो मैं सिपाही बुलाकर अभी उसे कालकोठरी में बंद करवा दूं। नहीं मोहिनी, उसे पिताजी ही सजा देंगे। आज समारोह के बाद मैं उनसे इस बारे में खुद बात करूंगी। जैसे आप उचित समझें। सायंकाल में द्वंद्व प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। पूरे राज्य के शूरवीर योद्धा आज अपना पराक्रम दिखाने वाले थे। आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। जो शूरवीर जीतेगा उसे राजकुमारी का निजी अंगरक्षक बनने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन राजकुमारी कहाँ है? दिख नहीं रही। यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछने वाला था। लेकिन मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। महामंत्री, कहाँ है राजकुमारी? उन्हें तुरंत ही ढूंढा जाए। सबकी नजरें मैदान पर थी। राजकुमारी रत्ना युद्ध कवच पहने घोड़े पर सवार मैदान में आगे बढ़ रही थी। प्रणाम महाराज। राजकुमारी, क्या हम सही समझ रहे हैं? जी महाराज, आज हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये नहीं हो सकता। रत्ना, आप तुरंत यहाँ आइए और हमारे साथ विराजिए। एक राजकुमारी को ये शोभा नहीं देता। आप भूल रही हैं महारानी। रत्ना एक राजकुमारी होने के साथ साथ हमारी सेना की सिपाही भी है। वो अवश्य ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। महारानी ने मुंह बनाते हुए रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक विजयी मुस्कान थी। जब रत्ना ने दूसरे योद्धाओं के बीच अपना स्थान ग्रहण किया तो उनमें खुसफुसाहट शुरू हो गई। एकमात्र सदाशिव ही था जो उसके जज्बे को सराहना देते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुनो सुनो सुनो, तीरंदाजी के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी योद्धा अपना स्थान ग्रहण कर लें। रत्ना, सदाशिव समेत कुछ और योद्धा अपने अपने स्थान पर जाकर खड़े हो गए। रत्ना को तीरंदाजी में विशेष महारत हासिल थी। पूरा राज्य उसके जयकार करने लगा था। महाराज अपनी प्रजा के प्यार को देखते हुए फूले नहीं समा रहे थे। 3, 2, 1, दागो! सभी धनुर्धारियों ने अपने तीर एक साथ दाग दिए। क्या इस मुकाबले में राजकुमारी रत्ना शूरवीर सदाशिव को पराजित कर पाई? आखिर कौन जीतेगा ये बाजी? माहौल गंभीर हो चला है और जवाब मिलेगा अगले अध्याय में।